الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك नस्तईन। सबसे पहले तो आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। दोस्तों आज यहाँ पर यानी कि हिंदुस्तान में ईद उल अजहा है और कुछ सालों से बकरा ईद आने से पहले ही एक अलग माहौल बना दिया जाता है देश में। जीव हत्या की बातें होने लगती है और जीव प्रेम लोगों को याद आ जाता है और इसी बीच कुछ लोग ऐसे बयान भी देते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। हमारे भारत में किस तरह से बकरा ईद पर हिंदुत्ववादियों ने तांडव किया हुआ है आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी, और साथ ही भारत को इस्लामिक राष्ट्र कहने पर क्यों बवाल हो रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के कसीदे तो हर रोज पढ़े जाते हैं, इस पर भी आज बात होगी। दूसरी तरफ गजा में ईद उल अजहा की नमाज टेंटों में अदा की गई। दोस्तों ना मस्जिद बची न दीवारें, पर ईमान आज भी जिंदा है। ईद उल अजहा पर गजा के लोग किस तरह कुर्बान हो रहे हैं, किस तरह की कुर्बानी वो दे रहे हैं, ये भी आपको बताऊंगी। इस्राइल के सैनिक खान यूनिस में एक के बाद एक बकरा ईद के दिन मौत का शिकार हुए हैं। पूरी खबर क्या है आगे आपको बताऊंगी। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बात गजा की करते हैं। गजा की धरती पर इस बार भी कुर्बानी दी गई, लेकिन जानवरों की नहीं बल्कि इंसानों की। बमबारी के बीच बेघर हुए लोग टेंट में बैठकर नमाज पढ़ते हुए दिखे। ना कोई मस्जिद, ना लाउड स्पीकर की अजान, सिर्फ रेत, राख और टपकती छतों के बीच नीचे। लेकिन हर दिल में एक ही आवाज थी, अल्लाहू अकबर। देखिए गजा में ईद उल अजहा की नमाज टेंटों में किस तरह अदा की गई, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين। बमों ने मस्जिद भले ही तोड़ दी, लेकिन लोगों के हौसले और अल्लाह पर यकीन अब भी अडिग है। वहीं हज के मौके पर 16 लाख से ज्यादा हज्जाज अरफात के मैदान में मौजूद अल्लाह से दुआ करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। दुनिया के दूसरे हिस्से में मुसलमान हज की मुकम्मल अदायगी के बाद ईद उल अजहा मना रहे हैं। कहीं कुर्बानी हो रही है और गजा में मस्जिद शहीद है, लेकिन सजदा फिर भी हो रहा है। कुर्बानी का मतलब यहाँ पर कुछ और ही है। इधर गजा में बेघर मुसलमान अल्लाह को याद कर रहे हैं ईद के मौके पर, और उधर इस्राइल के सैनिक खान यूनुस में एक के बाद एक मौत का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खान यूनुस में इस्राइली फौज को एक बार फिर जोरदार जवाब मिला है। खबर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हथियार से ये जवाब नहीं बल्कि हिम्मत से है। कम से कम 5 इस्राएली सैनिक मारे गए हैं, ऐसी खबर है, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मैदान से निकाला गया, जंग के मैदान से निकाला गया। फिलिस्तीनी जंगजू अब भी मोर्चे पर डटे हुए हैं और इस्राएली सेना को हर कदम पर भारी पड़ रहे हैं। मरने वाले कुछ सैनिकों के नाम भी सामने आए हैं। सार्जेंट मेजर चेन ग्रॉस और 19 साल का जवान योव रेवर, जो यहलोम यूनिट में था, वो भी इस हमले में मारा गया है। ये खबर है दोस्तों। अब भारत पर आते हैं, यानी कि हमारे प्यारे हिंदुस्तान पर आते हैं। यहाँ नफरत की धमकियां जारी है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बगावत में, जी हाँ, बगावत में बकरीद से पहले अनोखी कुर्बानी देखने को मिली। 2000 बकरों की जान बचाई गई। जैन समुदाय ने भारी कीमत पर बकरे खरीदे और जीव दया संस्था को सौंप दिए। अब इन बकरों की जो देखभाल है वो संस्था करेगा। इस तरह की खबरें बकरा ईद के मौके पर दोस्तों आपको मिलती रहेगी। लेकिन बलि प्रथा आज भी जिंदा है। वहां पर जीव हत्या और जीव जो प्रेम होता है वो नहीं उमड़ता है। इस बगावत में नफरत भी दिखी। वीएचपी नेता आकाश त्यागी ने कहा कि गांव में कुर्बानी नहीं होने देंगे, चाहे जो भी हो जाए। खबर आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ भी पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। रावण उर्फ बाड़ा गांव में बाकायदा ऐलान कर दिया गया है दोस्तों कि यहाँ कुर्बानी नहीं होगी। कानून के होते हुए ऐसे ऐलान क्या अब नया रिवाज बनाते जा रहे हैं, आप खुद सोचिए। ये ऐलान बलि के लिए क्यों नहीं होते, ये एक बड़ा सवाल है। बकरा ईद पर ही क्यों होती है? क्योंकि असम में कामाख्या मंदिर है। यहाँ विशेषकर दुर्गा पूजा के समय पारंपरिक रूप से बकरों और भैंसों की बलि होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र पुण्य के आसपास खासकर वागजय और सिरकई जैसे देवी देवताओं की पूजा के दौरान अक्सर बकरों या मुर्गियों की बलि दी जाती है।
तुलजापुर स्थित भवानी मंदिर में विशेष अवसरों पर बकरे चढ़ाने की परंपरा आज भी कायम है। झारखंड की अगर बात करें तो कुछ छोटे ग्रामीण मंदिरों में आज भी बकरे की बलि दी जाती है। ये एक लोक परंपरा है यहाँ की। बिहार में है कैमूर जिला, यहाँ पर मां मुंडेश्वरी मंदिर, जहाँ एक अनोखा अनुष्ठान होता है। बकरे को चावल और पानी देते हैं और वो बेहोश हो जाता है और फिर जिंदा छोड़ दिया जाता है, जिससे बलि का रूप एक तरह से माना जाता है। पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों बलि की परंपरा अभी भी जारी है। तारापीठ मंदिर एक तांत्रिक सिद्धपीठ, जहां पर गोश्त यानी कि मटन और मछली प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। यहाँ विशेष अवसरों पर बकरों की बलि भी दी जाती है। नेपाल की अगर बात करें, नेपाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोस्तों वहां पर हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो है वो गाड़ी माई मंदिर है, जो हर 5 वर्ष में विश्व का सबसे बड़ा पशु बलि उत्सव आयोजित करता है। इसमें भैंस, बकरा, मुर्गा आदि की बलि दी जाती है। ये सारी दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सी जगहें होंगी जहां पर आज भी बलि होती है। पशु बलि हिंदू धर्म में कुछ शक्ति पूजा रीति रिवाजों में प्रचलित है। खासकर बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में देवी पूजा के दौरान, तमिलनाडु आदि राज्यों में कुछ स्थानीय देवी मंदिरों में बलि की जो परिपाठी है दोस्तों वो देखी जाती है। यानी जो परंपरा है वो आज भी जारी है। महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और वाराणसी में कुछ जगहों पर बलि की परंपराएं अभी भी जीवित है। क्यों यहाँ पर पशु प्रेम नहीं आता, ये बड़ा सवाल है। मैं बहुत इज्जत करती हूँ दूसरे धर्मों की दोस्तों, उनके बारे में जानना पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। हर धर्म के बारे में पढ़ती हूँ, जानती हूँ, उन पर सवाल करती हूँ। लेकिन जब ये सारी चीजें पढ़ो तो मन में एक सवाल आता है कि जब दोनों, एक बलि प्रथा है और एक कुर्बानी प्रथा है, ये दोनों एक तरह से अगर देखा जाए तो सिमिलर है। वो अपने रीति रिवाजों के हिसाब से बलि देते हैं और यहाँ पर अपने रीति रिवाजों के हिसाब से कुर्बानी होती है। तो फिर बकरा ईद यानी कि जो मुस्लिम फेस्टिवल्स होते हैं देश में, उस टाइम पर जीव हत्या और पशु प्रेम क्यों जाग जाता है? देखिए, हजारों सालों से, बहुत सालों से जो जानवर हैं, जैसे कि बकरा है, मुर्गी है, भैंस है, इन सब की जो कुर्बानी है ये सब होती रही है दोस्तों। क्या इनकी तादाद में कोई कमी आई? नहीं। ये एक साइकिल है जो ऊपर वाले ने बना कर भेजी है कि इसी तरह से चीजें चलेंगी। लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं। अब अगर इतना ही, आप ये लगाइए दिमाग कि अगर इतना ही शौक है किसी भी जानवर को, जिस जानवर को बार बार उसको काटने के बाद, बहुत से रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर मटन और मुर्गे जो हैं दोस्तों वो बिकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये सारी चीजें मिलना बंद हो जाए, मतलब इनकी कुर्बानी, इनको काटना बंद कर दिया जाए, तो इनकी तादाद लगातार बढ़ती जाएगी। मतलब एक बैलेंस बनाने के लिए ऊपर वाले ने भी इस तरह की सोच समझ कर ही, एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर आप तथ्यों के हिसाब से देखें, लॉजिकली सोचें, तो रीति रिवाज बनाए गए हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस पर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर भी वो धर्म देखकर सवाल उठाते हैं, धर्म देखकर अपनी मनमानी करते हैं। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। बिहार से ये खबर है, यहाँ पर सैयद हुसैन ने भारत को इस्लामिक देश बता दिया और बकरीद से पहले छपरा प्रशासन में खलबली मच गई। इससे बकरा ईद से पहले खबर क्या है वो मैं बताती हूँ। बकरा ईद से पहले छपरा में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सैयद हुसैन नाम के एक युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भारत को इस्लामी देश बता दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और विभिन्न समुदाय में आक्रोश फैल गया। युवक ने फेसबुक पर लिखा, कल इस्लामिक देश भारत में ईद उल अजहा मनाया जाएगा। इसके बाद उसने लोगों को बधाई भी दी। देखते ही देखते सैयद हुसैन की पोस्ट वायरल हो गई और स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार में छपरा के एसएसपी कुमार आशीष ने तुरंत संज्ञान लेते हुए साइबर सेल को जांच के आदेश दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि ऐसे किसी भी भड़काऊ पोस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर भारत को इस्लामिक राष्ट्र कहना किसी के द्वारा ये भड़काऊ बयान है, तो हिंदू राष्ट्र कहना भी भड़काऊ बयान होना चाहिए। क्योंकि दिन रात जो संघी गैंग होती है दोस्तों, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बोलते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें किसी को। मीडिया भी इनके साथ है। पर इस्लामिक राष्ट्र बोलने पर अगर इस तरह की कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र बोलने पर क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये भारत जो है वो लोकतंत्र से चलने वाला देश है, संविधान से चलने वाला देश है और यहाँ पर हर धर्म को बराबरी का अधिकार है। तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को जेल क्यों नहीं, और इस्लामिक राष्ट्र की बात करने वालों पर कार्रवाई के बाद
क्यों की जाती है। देखिए दोस्तों, मैं हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा मानना है कि इस देश में प्यार मोहब्बत से हर धर्म के लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप जमीनी स्तर पर देखें, मेरे भी बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं जहाँ पर कोई ऐसा धार्मिक भेदभाव एक दूसरे में नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर चीजें चलती है उससे हटकर अगर देखा जाए तो इस देश में आज भी प्यार जिंदा है और इस प्यार को हमें बनाए रखना है, इन जैसी चीजों में नहीं पड़ना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज।